स्टूडेंट के आड़ में जो एंटी नेशनलिस्ट लोग हैं वो लोग एक प्लेटफॉर्म खोजे हैं, जिसने लगाया था नारा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। उनके फादर को बुला के वहाँ पे एक मतलब सम्मान जैसा दिया जा रहा है। जो गलत काम किए वहाँ पे वो खुद पीछे हट गए और छात्र को आगे कर दिए। अगर स्टूडेंट के हित में प्रोटेस्ट है, आप स्टूडेंट का बात रखिए, नीट का बात रखिए। उन्होंने स्टूडेंट को भड़काया, जब लाठीचार्ज हुआ स्टूडेंट पे, वहाँ कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर्स कहाँ थे? शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए या नहीं? जी नहीं, उस पर स्टूडेंट जब आवाज़ उठा रहे हैं तो उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, तो ये तो गलत है ना। अगर ऐसे ही इस्तीफे पे इस्तीफा किया जाए तो जो सरकार आखिर संभालेगा कौन? आप स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है तो आपको स्टूडेंट के साथ खड़ा रहना चाहिए था। आपने देखा लाठीचार्ज हो रहा है, आप तुरंत वहां से खसक गए। आप कैसे लीडर हैं? हमेशा से कहते आए हैं कि कश्मीर के टुकड़े कर दो, उन्हें भारत से अलग कर दो। वहां पेपर लीक धर्मेंद्र प्रधान जी ने जाके नहीं किया था। पूरे देश में नीट मामले को लेकर युवाओं का जोश जो है वो हाई है। हालांकि इस मामले में प्रधानमंत्री ने देर रात को एक आश्वासन का वीडियो जारी किया है, जिससे कहीं ना कहीं देश में जो है अब युवाओं के बीच उनके बयान को लेकर क्या कुछ माहौल निकल कर के सामने आ रहा है। आप देख रहे होंगे कि दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त जो माहौल है वो किस कदर से है। पुलिस द्वारा स्टूडेंटों पर किए गए लाठीचार्ज हो या फिर पुलिस के द्वारा स्टूडेंट की बर्बरता तरीके से पिटाई, और इस मामले ने पूरे देश में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को और तेज कर दिया है। हालांकि इस बीच एक खबर ये भी आई है कि इस आंदोलन के जो भी एक मुख्य सूत्रधार थे सोनम वांगचुक, उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है। कल हॉस्पिटल में उन्हें अनशन तोड़वाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रांची के युवा इस पूरे मामले को किस रूप में देखते हैं, उनका अपना व्यक्तिगत क्या राय है, ये जानने की कोशिश करेंगे हम। हमारे साथ यहाँ पर कुछ पढ़ने वाले छात्र मौजूद हैं। आइए एक एक करके हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो देश में इस वक्त हालात चल रहे हैं नीट विवाद को लेकर के, परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर, इनका अपना व्यक्तिगत राय क्या है। चूँकि ये पढ़ने वाले छात्र हैं, स्टूडेंट हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रियांशु तिवारी है। मैं DSP-MU का BCom का सेमेस्टर 4 का छात्र हूँ। जी, नीट पेपर विवाद चल रहा है पूरे देश में। आप देख रहे हैं कि किस तरह से माहौल बना है। अपना व्यक्तिगत राय रखते हुए क्या इस पर आप सोचते हैं, क्या सही हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या हो रहा है? जी देखिए, अब पेपर स्टूडेंट के लिए मेन चीज़ होता है एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम एक नीट ऐसा एग्ज़ाम है, मतलब बहुत लोग मेहनत करते हैं उसके लिए, और बहुत मेहनत के बाद एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हैं। उनका सालों का मेहनत जब 5 मिनट के पेपर लीक के वजह से व्यर्थ चला जाए तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। मैं इस चीज़ पे पूर्ण समर्थन करता हूँ। पर एक ये भी बात है, जब वहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट लोग अगर ये चीज़ करते तो मैं उसका समर्थन करता। पर यहाँ पर स्टूडेंट के आड़ में जो एंटी नेशनलिस्ट लोग हैं वो लोग एक प्लेटफॉर्म खोजे हैं। आप देखिएगा, उमर खालिद जिसने लगाया था नारा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनके फादर को बुला के वहाँ पे एक मतलब सम्मान जैसा दिया जा रहा है। कुछ एक महिला है, मैं उनका नाम तो नहीं जानता, पर वो हमेशा से कहते आई हैं कि कश्मीर के टुकड़े कर दो, उन्हें भारत से अलग कर दो। एक वहाँ पे शख्स है जो कहते हैं कि हमें 5 लाख युवाओं दो, हम एक अलग मतलब भारत से टुकड़े करवा देंगे। तो ये सब का क्या मतलब होता है? आपका जब मुद्दा था, आप नीट का मुद्दा रखते, आपका स्टूडेंट का हित का मुद्दा था, आप स्टूडेंट हित का मुद्दा रखते, पर आप तो मुद्दा से ही भटक गए थे। यहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट है वो किसी और दिशा में चला गया है। जी बिल्कुल, अगर स्टूडेंट के हित में प्रोटेस्ट है, आप स्टूडेंट का बात रखिए, नीट का बात रखिए, तो वहाँ पे मैं पूर्ण समर्थन देने को तैयार हूँ। लेकिन जब आप मतलब एंटी नेशनलिस्ट लोग को प्लेटफॉर्म देने का काम करेंगे, देश विरोधी या जातिवाद धर्म जो भी कीजिएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। जब आप ऐसे में आप एक मतलब देश में दंगा भड़काने का काम किया जाता है। मान लीजिए जो भी है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, वो लोग अपना समझे, उन्हें देना है नहीं देना है, इस पे हम लोग एक मतलब मांग ही रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। होने के नाते कॉकरोच जनता पार्टी जो है उसको आप किस रूप में देखते हैं? जी, मैं तो कॉकरोच जनता पार्टी में ये चीज़ देखा हूँ कि जो क्या काम की अभी उन्होंने स्टूडेंट को भड़काया। जब लाठीचार्ज हुआ स्टूडेंट पे, वहाँ कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर्स कहाँ थे? मैं ये पूछना चाहता हूँ। वो लोग तो चले गए, कुछ 2 लीडर के ये मिलने चले गए नेता से। एक लीडर का मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो देखा कि वो बैठ के बर्गर खा रहे हैं। तो वैसा है, अगर आप लीडर हैं, आप स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आपको स्टूडेंट के साथ खड़ा रहना चाहिए था। आपने देखा लाठीचार्ज हो रहा है, आप तुरंत वहाँ से खसक गए। आप कैसे लीडर हैं? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। आपका क्या राय है, बताइए। देखिए, हमारी यही राय है कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, और ये डेमोक्रेसी है यहाँ पे।
छात्र की आवाज़ अगर दबाने की बात हो रही है तो ये तो कतई नहीं हो सकती है। और नीट जो परीक्षा है वो भारत देश में सबसे बड़ा परीक्षा माना जाती है। उसका पेपर लीक हो जा रही है, ये हो जा रही है, तो इस पे तो जांच कार्रवाई होनी चाहिए। छात्र मांग भी कर रहे हैं तो ये सही मांग है, लेकिन छात्रों के साथ कुछ अनैतिक लोग मिलके और छात्र आंदोलन को कुछ और दिशा में बदल रहे हैं तो ये तो गलत बात है। ये मतलब कतई गलत बात है और इसकी बर्दाश्त मतलब नहीं हो सकती, इसलिए हम लोग नहीं पुलिसों के द्वारा युवाओं को पीटा गया, या यूं कहें कि पुलिस को भी कहीं ना कहीं पीटा गया है। ये देश में कहीं ना कहीं एक अलग माहौल क्रिएट करने की कोशिश हो रही है क्या? देखिए वहाँ पे क्या हुआ था कि छात्र वहाँ पे जो अनैतिक लोग थे वो पत्थरबाजी किए पुलिस पे, तो फिर पुलिस को भी तो सुरक्षा, अगर आप ही पे कोई पत्थर चलाएगा या आप जा रहे हैं कैसे आपको कोई डंडा मार दे तो अपने बचाव के लिए क्या करिएगा? जब लाखों सैकड़ों लोग वहाँ पे अथी करेंगे और इसमें आगे ढकेल दिया गया छात्र को झूठ बोल के बलगा के आगे ठेल दिया, और जो इन चीज़ के मतलब जो गलत काम किए वहाँ पे वो खुद पीछे हट गए और छात्र को आगे कर दिए। ये गलत बात हुआ है। क्या राय है आपकी? मैं नीट का पेपर जो है जैसे देश का भविष्य सुधर सकता है किसी स्टूडेंट का, उसके लिए वो ज़िंदगी भर तैयारी करते हैं, बट सरकार के द्वारा ये पेपर लीक कर दिया जा रहा है। उस पर स्टूडेंट जब आवाज़ उठा रहे हैं तो उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, तो ये तो गलत है ना। तो जिस तरह से प्रोटेस्ट वहाँ हो रहा है, उस प्रोटेस्ट को किस रूप में आप देखते हैं? अब प्रोटेस्ट हो रहा है तो प्रोटेस्ट पेपर के लिए हो रहा है। पेपर जैसे उनको सपोर्ट करना चाहिए कि ऐसा ना हो, सरकार को एक्शन लेना चाहिए, पर सरकार एक्शन नहीं ले रही। सरकार अपना अंदर बैठ के अपना रूम में कुछ भी कर रही है, तो इसमें उनको एक्शन लेना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए। कि युवा होने के नाते शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। हाँ, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। क्या राय रखते हैं आप? देखिए, नीट पेपर लीक हुआ है, ये तो बहुत गलत हुआ है। मैं इसका भी विरोध करता हूँ, नीट पेपर लीक हुआ है, लेकिन वहाँ जो प्लेटफॉर्म था विरोध प्रदर्शन भी ठीक है, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है वो भी ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो नाराएं लग रही हैं, भारत के विरोध नारा लग रहे हैं, धर्म को टारगेट किया जा रहा है, ये सब गलत है। मैं इस बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूँ। क्या आप सोचते हैं? देखिए, भारत एक ऐसा देश है जो हर जाति हर समाज को लेके चलते हैं। पीएम मोदी जो हमारे माननीय ये प्रधानमंत्री जी हैं, उन पे गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, ये कतई सही नहीं है। इस पे मैं छात्र होने के नाते मैं यही बोलूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को थोड़ी सी उच्च देखना चाहिए उनको नज़रों से, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है, वो बहुत कुछ देखते हुए सुनते हुए आगे की ओर बढ़ा रहे देश को। तो ऐसे किसी भी देश को नीचा गिराने का। अच्छा, युवा होने के नाते शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए या नहीं? जी नहीं, देखिए, नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग वो सही कर रहे हैं, और मैं ये बोलता हूँ कि आज जो हमारे भारत देश का नारा लगाया जा रहा है भारत देश के बारे, ये कतई गलत हो रही है। वही भारत में रहकर उसी भारत को गलत बताया जा रहा है, ये कतई हमें बर्दाश्त नहीं हो रही है। बात रहा इस्तीफे का, तो मेरा ये भी चीज़ मानना है कि अगर ऐसे ही इस्तीफे पे इस्तीफा किया जाए तो जो सरकार आखिर संभालेगा कौन? मेरा ये भी चीज़ है, अगर आप लगातार इस्तीफे का मांग कर रहे हैं, आपका मांग इस्तीफा का नहीं होना चाहिए। वहाँ पेपर लीक धर्मेंद्र प्रधान जी ने जाके नहीं किया था, वहाँ पे पेपर लीक वहाँ के कर्मचारियों ने किया था। ये चीज़ भी देखिए, और उन कर्मचारी पे सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया कि तुरंत कमेटी गठन की, 13 लोग को मतलब जेल भेजने का काम किया। ये चीज़ बढ़िया किया। अब आप डायरेक्ट इस्तीफा पे इस्तीफा अगर मांगते जाएंगे, झारखंड में जेपीएससी का पेपर लीक हो रहा है, तो क्या हम लोग अगर सबका इस्तीफा ही मांगे तो सरकार में रहेगा कौन, सत्ता में रहेगा कौन, युवाओं के आवाज़ को बुलंद करेगा कौन? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। पर यह था कि मोदी जी ने तुरंत कमेटी गठन किया, तुरंत उस पर एक्शन लिया। जो भी 13 लोग हैं आज हिरासत में है, नीट पेपर को फिर से रीऑर्गेनाइज करवाया, और आज जो भी छात्र मेहनत किए, जंतर मंतर के छात्र मैं मानता हूँ वो भी छात्र हैं, लेकिन जो छात्र आंदोलन से हट के मेहनत किया, आज उनका मेहनत का नतीजा है कि उन्होंने री एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर किया और रिजल्ट आने के बाद अपना खुशी वो मना रहे हैं। क्या आप अपनी राय रखते हैं?
जब तक ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट के लिए था तब तक मैं भी उसके समर्थन में था, लेकिन अब ये एक मैटर दूसरी दिशा में भटकाया जा रहा है। लोगों उन छात्रों के बीच में ऐसा प्रोपेगेंडा डाला जा रहा है कि मतलब उनके अंदर एक एंटी नेशनलिस्ट वाला छवि स्पार्क हो, जिससे उनका जितना भी देखने या सोचने की जैसे उनका पर्सपेक्टिव है उसे बदला जा सके। ये मैटर तो सिर्फ अभी स्टूडेंट का था, लेकिन अब इसमें विभिन्न बातों पर कही जा रही है। जैसे ये बात थी शिक्षा को लेकर, इस पर बोली जा रही है माननीय प्रधानमंत्री जी को, इसमें जाति धर्म ये सब कहाँ से आ गया? ये तो केवल एक नीट पेपर लीक का प्रोटेस्ट था, लेकिन इसमें तो अब छात्र के अलावा बहुत लोग सब आ चुके हैं। ये एक लाइक पॉलिटिकल हाई लेवल तक जा रहा है बात। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है, कह रहे कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा हम हटेंगे नहीं। एक स्टूडेंट होने के नाते आप क्या इस्तीफे को स्वीकार, मतलब क्या इसको सोचते हैं कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो जैसे मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये इस्तीफ़ा जो वो लोग इसीलिए इस्तीफ़ा चाहते हैं क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत अच्छी चीज़ें भी लाई है। जैसे अभी के पढ़ाई में उन्होंने एनईपी एवं विभिन्न कार्यों से, जैसे वो हमारे पूर्वज गुरु गोविंद सिंह जी का बारे में पढ़ाई में लाए हैं एवं महाराणा प्रताप जी के बारे में वो पढ़ाई में लाए हैं। इसी के कहते हुए कुछ लोग जो है वो उनसे एक अलग टाइप का विभिन्न सोच चाहते हैं कि लाइक ये वैसा नहीं कर पाए धर्मेंद्र प्रधान जी, इसीलिए वो चाहते हैं कि उनका इस्तीफ़ा हो। बात ये नीट प्रोटेस्ट का था, लेकिन ये बात अब दूसरी दिशा में बढ़ चुकी है। क्या कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो छात्र की कोई धर्म और जाति नहीं होती है। छात्र छात्र होता है। अगर आप छात्र को धर्म और जाति के बीच में बांटिएगा तो ये बहुत गलत चीज़ है। यहाँ पे छात्र अपने हक के लिए लड़ाई लड़ भी सकते हैं और लड़ेंगे भी, लेकिन उसको अगर गलत दिशा में बदलने का काम किया जाएगा तो छात्र कतई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को। अभी जो चल रही है सिचुएशन वो छात्र के लिए तो सही है, लेकिन पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ गलत व्यवहार करना ये अच्छी बात नहीं है। ये साफ तौर पर देखिए, यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं ये ना तो किसी दल से हैं ना किसी पार्टी से हैं, ये पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। और इन तमाम स्टूडेंटों ने जो बातें कही हैं अपने अपने व्यक्तिगत अपने अपने विचार को व्यक्त करते हुए कहा है। किसी ने कहा है कि जो प्रोटेस्ट है वो प्रोटेस्ट एक पढ़ाई के लिए हो रहा था, लेकिन अब अगली दिशा में वो भटक चुका है। किसी ने कहा कि प्रोटेस्ट जो है वो सही हो रहा है। देश में इस वक्त जो हालात कहीं ना कहीं पैदा किए जा रहे हैं या हो रहा है, उसके पीछे साजिश को भी बताया इन लोगों ने। तो अपने अपने व्यक्तिगत राय इन्होंने रखा है। ऐसे ही खबरों के लिए और ऐसे ही जन सरोकार और ख़ास करके स्टूडेंट के मुद्दों को हम लगातार उठाते रहेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 11 डिजिटल के साथ। सहयोगी रोहन के साथ मैं देवाशीष कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।